जगत जन जाना। इस जगत में स्वकृत कर्म ही प्रधान है। जो स्वकर्म है वही कारण है प्रत्येक सुख अथवा दुख का, वर्तमान में और भूतकाल में जो बीत चुका है। जैसे जैसे कर्म किए हुए हैं वैसा वैसा ही फल सुख के रूप में अथवा दुख के रूप में मानव प्राप्त कर रहा है। इसलिए अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार। नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भव जल पार। नाम की नौका को पकड़ ले, नित नियम से नाम का जाप करना और अपने कर्मों का निरीक्षण करते चले जाना। अब जब यहाँ पर कहा जाता है नित नियम से राम नाम का जाप करना, तो बहुत से ऐसे साधक हैं जिनका अपना कार्यकाल इतना व्यस्त है कि वह समय नहीं निकाल पाते। कल ही जम्मू एंड कश्मीर से एक सैनिक का फोन आया कि मैं ऑनलाइन सारा सत्संग सुनता हूं जब मुझे समय मिलता है। मेरी पोस्टिंग जो अमरनाथ यात्रा चल रही थी उस स्थान पर थी। अभी हम उस अपनी ड्यूटी करके वापस आए हैं। मेरे पास नहीं समय रहता कि मैं बैठ करके जाप करूं, तो मैं क्या करूं। तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वह वाणी उनसे भी कही कल कि जिस प्रकार देवी ने कहा, श्री स्वामी जी मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 3-3 चाटी मुझे दही बुलोनी होती है, माखन निकालना होता है, फिर सारे घर का काम करना होता है। सायंकाल रात्रि सोने तक इतनी थक जाती हूं कि मुझसे जाप नहीं होता बैठ करके। तो महाराज ने उस देवी से कहा था, जब 3 चाटी आपने दही बिलोना है, जब एक दायां हाथ आगे जावे तब हाथ से ही बिलोते थे, तो बोलो राम। जब बायां हाथ जावे आगे बोलो राम। इस प्रकार राम 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 करके दही भी बिलोते चले जाना और आपका जाप भी होता चला जावेगा। इसी कर्म से आपका कल्याण हो जावेगा। उसी देवी ने जब श्री स्वामी जी महाराज 6 महीने के बाद आए, स्वामी जी महाराज आपने तो इतनी अच्छी विधि बता दी मुझे, मेरा तो हर समय भीतर अब नाम जाप चलता रहता है। प्रत्येक कार्य करते हुए मेरे भीतर नाम का जाप होता रहता है। यही बात उस सैनिक से कही कि आप अपना जो कार्य करते हैं, जो भी आपका कर्तव्य कर्म है, उसको करते हुए मन में राम नाम, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम मेरे साथ है, यही विधि। और गुरु महाराज ने तो अपने प्रवचन में कहा था, तब हरियाणा में वह गुरु महाराज अपना प्रवचन दे रहे थे हंसी साधना सत्संग में कि एक किसान के पास इतना समय नहीं, वह तो प्रातः 5:30-6 बजे अपने खेतों पे चले जाता है अपनी फसल को देखने के लिए। पहले उसको बीजना है, खेत को संवारना है, फिर अपनी फसल की रक्षा करनी है इत्यादि। उसके पास इतना समय नहीं। जो दुकानदार हैं, खेताकार हैं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। आजीविका भी तो कमानी हुई, परिवार को भी तो पालना हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा, हाली हल चलाए और मुख से राम नाम गुणगान
राम नाम का जाप बोल करके करता चला जावे। इसी से राम नाम जपने वाले का कल्याण हो जाता है। राम जाप है कर्म आराधन, अपने कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना, जो कर्तव्य कर्म है उनको दत्तचित होकर के करना। परंतु भाव क्या होवे, मैं हूं दास राम का प्यारे, मैं तो दास हूं राम का, जो कार्य मेरे राम ने मुझे सौंपा है उसी का नाम जपते हुए, उसी को स्मरण करते हुए मैं अपने कार्य को करूं। महाराज ने कहा, जिस प्रकार उस देवी ने कहा, पहले मैं बहुत थक जाती थी, अब राम नाम की इतनी शक्ति भीतर प्रभावित हो गई कि अब मुझे थकान महसूस ही नहीं होती कि ये मेरा कार्य कैसे हो जाता है। राम प्रत्येक कार्य में सहायता करता है, इस लोक के भी और परलोक के भी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, सब कर्मों को सृष्टि नियम के अंतर्गत समझे, ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने और स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। वहित कर्मों में, वहित जो कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है, नियत संबंध है, जन्म लेते ही जो संबंध माता पिता से है, भाई बहनों से है, सगे संबंधियों से है, आयु की बढ़ती में पति पत्नी के रूप में है, और परिणाम में जो संतान की प्राप्ति है, इनके प्रति जो जो कर्तव्य कर्म है वह विहित कर्म है, उनको किए बिना कोई भी मानव सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता। यह ईश्वरीय नियम है। विहित कर्मों में और ईश्वर नियम में पाप की कल्पना ना करे और दोष की दृष्टि ना रखे, सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्म में रत रहना शुभ ही जाने। इस पर महाराज ने कहा, प्रत्येक मानव समाज का हित साधते हुए सृष्टि के स्वाभाविक कर्म करता ही चला जावे। जो उस परम पिता परमात्मा से लौ लगा लेते हैं, भीतर उत्कंठा होती है। उस सैनिक का भी जो फोन भीतर तीव्र चाह है, मैं नाम का जाप करूं, राम नाम की महिमा को जान करके भीतर उत्कंठा उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होते हैं, मैं भी नाम का जाप करूं, परंतु कैसे करूं? इसकी विधि गुरु महाराज ने बहुत सुगम मार्ग हमें दे दिया है। अपना कर्तव्य कर्म करते हुए अनुचित कार्य ना करना, विपरीत कार्य ना करना और अपने कर्मों के फल की इच्छा ना रख करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना, अपनी काया से, हाथ पांव से, फिर मन से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन से किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला क्लेश का भाव ना रखना, यह दैवी गुण है। ये देवी देवता इस प्रकार से कार्य करते हैं। अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से सब सुकृत कर्म करते चले जाना। संसार के पदार्थों में आसक्त निमग्न मनुष्य के
काम तो राग द्वेष वैर विरोध से प्रेरित होकर होते हैं जो संसारिक मानव है, परंतु जो कर्म योगी है वह केवल अपने कल्याण भाव तथा कर्तव्य बुद्धि से अपने कर्तव्य कर्म किया करता है। अंतर है। अब कर्म करता हुआ निष्काम रह जावे, यह परमेश्वर का पूजन ही है। जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, जिस प्रकार से वह रखे। महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था, राजी हूं जिसमें तेरी रजा है, जहां तू रखे वहीं वाह वाह है। इसलिए साधक को अपने आप को विचलित नहीं करना। प्रत्येक परिस्थिति में मानव के पास समय है उसके भजन पाठ का। विधि भिन्न हो जाएगी। परमेश्वर भावना प्रदान है। एक व्यक्ति के पास बहुत समय है परंतु भावना नहीं है, कहो कैसे निस्तारा होगा। एक अपनी जिम्मेवारियों से अपने कर्तव्य कर्म में इतना व्यस्त है परंतु उसमें भावना बहुत है, उसका थोड़ा सा जाप भी उसका कल्याण कर देता है। अपने अंदर शांति रखे, कभी घबराए नहीं, अपने को डामाडोल ना करें। यह दैवी गुण है। साधना करने से ही शांति प्राप्त होती है। मानव को साधनशील होना चाहिए। व्यर्थ क्रियाएं बहुत होती हैं। दूसरे की बात को ना सहन करना अथवा दूसरों की निंदा चुगली करना, यह बहुत ही हानिकारक है। समय बहुत अधिक हो, जाप के समय, जाप के लिए समय भी बहुत अधिक मिल जावे, परंतु अगर वृत्ति दूसरों की निंदा चुगली करने की भी बनी हुई है, यह अधिक हानिकारक है। इससे अपनी साधना की सर्व क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। व्यर्थवाद बहुत अधिक है। मानव में अज्ञानवश यह क्रियाएं, दूसरों की निंदा सुनना और बातों बातों में किसी के अहित की बात बोल देना, इसकी अधिकता बहुत पाई जाती है। ना सुनना, व्यर्थ बोलना। ऐसे साधक का जो अपने आप को नियंत्रण में रखता है, थोड़ा सा जाप भी उसके कल्याण का कारण हो जाया करता है। राम जाप है करम आराधन। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आज मंगलवार, साई प्रार्थना सभा 7 से 8। शिव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने
शक्ति